पैसे के लिए राजनीति करने मैं नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मेरी जॉब भी थी। मुझे पैसा ही कमाना होता तो मैं वेल सेटल्ड थी, मैं कर सकती थी। के लिए हम लोगों ने सोचा कि चुनाव लड़ा जाए इस वार्ड से और इस वार्ड को सुधारा जाए। सिवान नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 से महिला प्रत्याशी इंजीनियर स्मृति कुमुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे एक अच्छी नौकरी कर रही थी, लेकिन अपने वार्ड की बदहाली और भ्रष्टाचार से तंग आकर चुनाव मैदान में उतरने का उन्होंने फैसला किया है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है स्मृति कुमुद का और क्या उनका विजन है अपने वार्ड संख्या 9 के लिए। मैं वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़ने वाली हूँ। जैसे यहाँ से निकलते ही सड़कों का हाल बुरा है। नालियाँ और सड़कों में डिफरेंस पता नहीं चलता है कि किस साइड आपकी नालियाँ हैं और किधर पानी आते ही पूरा रोड और नाली पूरा एक साइड सब मिल जाता है। तो इस तरह की कई समस्याएं हैं जो समाज में हैं अभी, और उसी सब पे काम करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि इस पे चुनाव लड़ा जाए इस वार्ड से और इस वार्ड को सुधारा जाए। कुछ खास कमियां इस मोहल्ले में आपने देखा है तो क्या क्या लगा है? क्या होना चाहिए सब? कमियां तो कई तरह की कमियां हैं, लेकिन सारी चीज़ें हम सुधार नहीं सकते और बता नहीं सकते। उसके लिए क्या है कि आप जब हम इस फील्ड में आते हैं तो लोगों से मिलेंगे, जनता अपनी सारी चीज़ें बताएंगी हमको कि किस तरह की समस्याएं वो फेस कर रहे हैं। जो समस्याएं हमको दिखेंगी, जो प्राथमिकताएं होंगी हमारी, उस पर काम किया जाएगा, उसको सही तरीके से सुचारू रूप से सही किया जाएगा। क्या कुछ एक वार्ड में होना चाहिए जिससे वार्ड सुंदर दिखे, अच्छा दिखे? सड़कें साफ़ होनी चाहिए, सफाई हर जगह आपकी होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, नाली और सारे जितने भी नालियाँ हैं रोड की सारी कवर अप और ठीक ढंग से होनी चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक्चुअली मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड है वो शिक्षा से ही रिलेटेड है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक स्कूल के चेयरमैन हैं, आदर्श सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल। मेरे इन लॉज जो हैं वो भी शिक्षा से ही रिलेटेड हैं। तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करना चाहते हैं। जो भी जिस तरीके से भी हम समाज को अपनी अच्छी चीज़ें उनको बता सकें, उनको सिखा सकें, उस पे भी हम लोग काम करना चाहते हैं। और शिक्षा में भी अपने वार्ड को और जो सुविधा हम दे सकते हैं वो हम करना चाहते हैं। जो भी छोटे लोग हैं उनको अपने स्कूल में फ्री शिक्षा देके, और इवन हम लोग ये सारी चीज़ें करते भी हैं। महिलाओं को कि लेकर क्या प्राथमिकता है? महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना है। क्योंकि मैं महिला हूँ, इस वजह से महिलाओं से मेरा ज़्यादा लगाव है कि उनको जो महिलाएं मतलब यहाँ हैं उनको चीज़ें नहीं भी पता हैं, उनको बाकी चीज़ों से रूबरू कराना, ये मेरा काम होगा। महिला जागरूकता मेरा एक मेन मोटिव होगा, जिसके तहत जिसके एक मेन पॉइंट है जिसके तहत मैं चुनाव में आ भी रही हूँ। और जितनी भी मैं सेंट्रल की स्कीम हो गई या स्टेट की जो भी बहुत सी स्कीम है जो आसपास के लोगों को पता नहीं चल पाती है, जिससे वो उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। मेरा मेन मोटिव है कि हम लोग को अगर अगर वो सारी चीज़ें मैं जानती हूँ तो अपने आसपास के लोगों को वो सब कुछ बताया जाए कि वो उस स्कीम का लाभ उठा सके। और जैसे छोटे रोजगार अगर मैं उपलब्ध करा सकती हूँ तो वो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि महिलाओं को किसी उसमें लगा के, जो नीडी औरतें हैं जिनको ज़रूरत है उनको कुछ रोजगार मिले और वो उसमें अपना काम करें और बढ़िया काम करें। आपने कहा कि महिलाओं को लेकर ज्यादा बेहतर काम किया जाएगा, तो जिस तरह से देखा जाए तो आए दिन जो महिलाओं के साथ चैन छीनना और जी जी घटनाएं जी होती है, तो जो भी अगर परेशानियां तो ज्यादातर लाइट की वजह से आती है, तो क्या लगता है लाइट को लेकर क्या कुछ आपका प्लान है? बिल्कुल, स्ट्रीट लाइट के लिए मेरे दिमाग में भी बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो स्ट्रीट लाइट बहुत कम लगी हुई है, जो लगी है वो भी प्रॉपर नहीं जलती है। तो उस चीज़ को लेके कि स्ट्रीट लाइट की पूरी सुविधा होनी चाहिए। अगर कैमरा प्रोवाइड कराया जाए तो कैमरा जगह जगह फिक्स हो, ताकि जो औरतें हैं और जो लड़कियां हैं जो 9 बजे के बाद बाहर निकलने में डर रही हैं और उनको बाहर निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, वो उस चीज़ों से बच सके। उसकी एक सेंट्रल रिकॉर्डिंग हो ताकि आपको पता चल पाए और सारे ये बातें सारी लड़कियों और महिलाओं तक जाएं, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित फील करें कि अगर हम चल भी रहे हैं, अगर मेरे साथ कोई कुछ करता भी है तो हम उस पर क्लेम कर सकते हैं और उसको उसकी जो भी सज़ा होगी हम उसको दिलवा सकते हैं। और ये इसी उससे होगा कि अगर वो सारी चीज़ें कैमरे में हैं
और महिलाओं को एक उसमें और सिवा ये जो आसपास की एरिया है वहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो बहुत कम एज के भी बच्चे हैं वो गलत तरीके से नशे में मतलब धुत है। मेरा यहाँ पे एक बिजनेस भी है जहाँ पे मैं जाती हूँ, रेस्टोरेंट का बिजनेस है और वहाँ पे मैंने मतलब ये नोटिस किया है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे इस पूरी फील्ड में आ गए हैं। तो मेरा मतलब महिलाओं से इसलिए भी बहुत ज़्यादा वो है कि मैं जाके उनको बताऊं कि मतलब उस पे किस तरीके से उस पे काम करके और आप अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों से दूर रख सकती हैं। जो क्योंकि गरीब लोग हैं, खासकर हर मोहल्ले में गरीब लोग हैं, तो बिल्कुल गरीब लोगों के लिए क्या कुछ करेंगे? जिसके बहुत लोग पैसे के अभाव में होटल नहीं कर पाते हैं, घर छोटा होता है, वहाँ पे शादियाँ नहीं हो पाती हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पे एक सामुदायिक भवन अच्छा बनना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए। अगर वैसी हमें जगह मिलती है और चीज़ें वो हमको ज़रूरत लगती है तो हम उस चीज़ को ज़रूर कराएंगे। देखिए कोई भी वादे ऐसे करके कि मैं ये बनवाऊंगी, मैं वो करवाऊंगी, आपने अपना तैयार किया है कि क्या करना है, क्या बिल्कुल आपका बिल्कुल तैयार किया है कि समाज में सुधार लाना है। देखिए हम यहाँ कोई ऐसी पैसे के लिए राजनीति करने में नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मेरी जॉब भी थी, मुझे पैसा ही कमाना होता तो मैं वेल सेटल्ड थी, मैं कर सकती थी। लेकिन अभी क्या है कि जब यहाँ की चीज़ें देखें और अभी जो सीट आई कि महिला सीट आई और हम उस चीज़ को मतलब वो कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, तो उसमें किया जा रहा है। और जहाँ तक रही कमज़ोर महिलाओं की बात, तो चुनाव जीतने के बाद या जब उसके बाद भी अगर हम लोगों से मिल रहे हैं और जिस तरह की समस्याएं छोटे तबके के लोग जिस तरह की समस्याएं फेस कर रहे हैं वो एक बार हमको बताएंगे, उसके हिसाब से हम चीज़ें जो उनके लिए हम बेहतर कर सकते हैं वो हम जरूर आपका करेंगे। लाइफ पूरी तरह से सेटल था, लाखों की नौकरी छोड़ के आपने इस तरह का राजनीति में पहला कदम अपना रखा, क्या लगता है डर नहीं लग रहा है कि राजनीति में कुछ ज़्यादा नुकसान हो जाए? नहीं, डर नहीं लग रहा है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऑलरेडी हम लोग स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा हम प्रॉब्लम में हैं या फिर अगर मैं हारी या मेरे साथ कुछ हुआ तो मैं दोबारा अपनी चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन अभी मेरा जो इंटरेस्ट है यहाँ रहने से, 2 साल रहने से जो मेरा पूरा इंटरेस्ट आ गया कि यहाँ रह के भी जो काम हम वहाँ कर रहे हैं वहाँ भी तो बहुत मेहनत करते हैं और जो चीज़ें वहाँ की हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे शिक्षा में ही है, हम बैंगलोर में या दिल्ली में या बहुत से जगह, पटना में ही में कई तरह की शिक्षा की नीति देखते हैं कि मतलब कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, एक पूरी स्टाइल शिक्षा की कि बच्चों को किस लेवल पे कहाँ तक क्या आना चाहिए, वो सारी चीज़ें मेरा मतलब उद्देश्य है कि वो सब कुछ शिक्षा पे भी अप्लाई हो, शिक्षा पे भी मेरा ज़्यादा फोकस होगा और वो सारी चीज़ें वहाँ पे अप्लाई की जाए। आप शिक्षित भी हैं और लगातार कोरोना काल में आपके परिवार के द्वारा काफ़ी लोगों को मदद किया गया, क्या लगता है इसका बेनिफिट इस चुनाव में होगा? समाज को सारी अगर हमारे सारे बेनिफिट दिख रहे हैं और हम करते हैं। मेरे पति बहुत ही सामाजिक हैं, उन्होंने मंदिर बनवाया, मंदिर में जितनी भी तरह की चीज़ें होती हैं वो करते हैं। हमारे स्कूल में भी जो बच्चे हैं जिनको जो प्रॉब्लम में हैं, जो अपनी बात बताते हैं या जिनके फादर नहीं है, वो सारे बच्चे फ्री में ही पढ़ते हैं। अगर कोई बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ रहा है और सडनली उसके परिवार के साथ कुछ होता है तो वो बच्चा मतलब जब तक मेरे स्कूल में है तब तक वो फ्री में पढ़ता है। तो ऑलरेडी वो बहुत ही सामाजिक आदमी है और उनको उनका समाज से लगाव देख के ही मेरा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया कि हाँ मैं भी मतलब कुछ कर सकती हूँ और कुछ किया जाए और एक बदलाव लाया जाए समाज में। क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ की जनता से, और वार्ड नंबर कितना है? ये वार्ड नंबर 9 है और यहाँ की जनता से मेरा यही अनुरोध है कि प्लीज़ 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 मुझे वोट दें और एक साफ सुथरी और अच्छी नई सोच की राजनीति को भी एक बार अपनाएं और एक मौका दें और सारी चीज़ें बढ़िया से जो मैं कर सकती हूँ बेहतर वो मैं करूँगी और मुझे एक मौका दिया जाए। धन्यवाद।